इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का जब अनाउंसमेंट हुआ था, जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ था, तो ये बात तय थी कि उसमें आपको जो सीनियर प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप के दौरान खेल रहे थे वो पूरी तरह से रेस्ट पर रहेंगे। और उसके बाद जब इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि एक बड़ी सीरीज रहने वाली है और एक आप ओवरसीज जाकर खेलोगे, इंडिया में आकर के मैच नहीं हो रहा है, तो ये T20 जो 5 T20 ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें आपको यंगस्टर्स को मौका मिला था, सारे बड़े प्लेयर रेस्ट पर थे, यहां परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन ये भी हो रही थी कि इसमें से कुछ खिलाड़ी आपको T20 वर्ल्ड कप में भी दिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सीरीज होनी है और उस पर बेस्ड भी डिसीजंस होने हैं, उसके पहले आईपीएल भी होने हैं। तो खैर वो सब बातें तो बात की हैं। अभी फिलहाल जो स्क्वाड आया है उस पर एक नजर डालते हैं और किस तरह से स्क्वाड में कुछ खिलाड़ियों के नाम ऐड किए गए हैं और कुछ खिलाड़ी जिनकी एक्सपेक्टेशन थी वो टीम से बाहर हो गए। सबसे पहले ओडीआई क्रिकेट पर देखेंगे। ओडीआई खेला जाने वाला है 3 और उसमें कप्तान है केएल राहुल। जी हाँ, केएल राहुल को मौका दिया गया है कप्तानी करने का, क्योंकि रोहित शर्मा अभी रेस्ट पर हैं और आपको विराट कोहली भी इस टीम में नहीं है। तो आपको रोहित शर्मा सीधा आपको रेड बॉल क्रिकेट में दिखेंगे और विराट कोहली भी सीधा रेड बॉल क्रिकेट में दिखेंगे। ओडीआई में कप्तान रहेंगे केएल राहुल, उनके साथ यूजी चहल को मौका मिला है। यूजी चहल जिनको एशिया कप में नहीं मौका मिल पाया था, वर्ल्ड कप के दौरान भी वो नहीं दिखे थे। अगस्त के बाद सीधा अब यूजी चहल दोबारा से आपको दिखेंगे ओडीआई क्रिकेट में। और उसके बाद संजू सैमसन। तो चहल और सैमसन दो ऐसे नाम हैं जो ऑन एंड ऑफ दिख रहे थे कहीं पर। संजू आपको आयरलैंड सीरीज में दिख रहे थे, उसके बाद चहल और संजू आपको वेस्ट इंडीज सीरीज में दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगातार नहीं थे। अब एक बार फिर से इन्हें ओडीआई में ऐड किया गया है। अब यहां पर देखना यह है कि ये जो ओडीआई टीम बनकर आई है, क्योंकि इसमें भी सारे नए खिलाड़ी हैं। मैं आपको पहले खिलाड़ियों का नाम बता देता हूं, फिर आगे बताता हूं। तो सबसे पहले चहल हैं, संजू हैं, फिर उसके बाद रिंकू को मौका मिला है। जी हाँ, रिंकू अपना ओडीआई डेब्यू करेंगे। यहां पर आशीष नेहरा कह रहे थे कि रिंकू को ओडीआई मौका मिलना चाहिए, उनकी बात मान ली गई है। उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ है, साई सुदर्शन है, ये एक नया नाम है, थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन थी लेकिन सुदर्शन को मौका मिला है। फिर तिलक वर्मा है, रजत पाटीदार को मौका मिला है, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मुकेश और आवेश खान, अर्शदीप और चहर। दीपक चहर एक नाम है जो कहीं लुप्त हो गए थे इंडियन क्रिकेट में। आपको जब लगातार जिस तरह से मैच आयरलैंड सीरीज में यंगस्टर्स गए थे उसमें भी नहीं थे, उसके बाद एशिया कप में, फिर वर्ल्ड कप में नहीं दिख रहे। चहर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब टीम से बाहर हो गए। जिस तरह से शिखर धवन के बारे में बात हो रही थी कि शिखर धवन का वापस आना बहुत मुश्किल है, उसी तरह से कहीं ना कहीं चहर की बात भी हो रही थी कि दीपक चहर भी अब मुश्किल ही टीम में वापस आएंगे। लेकिन यहां पर ओडीआई क्रिकेट में चहर को मौका मिल गया है। तो दो ऐसे नाम जैसे चहल और संजू सैमसन जिनको ओडीआई में मौका मिला है, और उनको लेकर के फैंस का सवाल यह है कि ऐसा क्यों कि मौका आपने ओडीआई क्रिकेट में तब दिया जब T20 क्रिकेट आने वाला है। इससे पहले जब ओडीआई क्रिकेट आने वाला था आपने T20 में मौका दिया था। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति और इन पर सवाल हो रहा है। लेकिन खुशी है रिंकू सिंह के लिए कि रिंकू को मौका मिला है। और जिस तरह से बातें हो रही थी कि वो खिलाड़ी T20 में नीचे आकर ही खेलता है, उसको एक लंबी इनिंग खेलने का मौका दिया जाए। तो देखना यह है कि क्या वो ओडीआई क्रिकेट में जहां पर उनको मौका मिला, क्या वो नीचे ही आकर खेलेंगे या ऊपर आकर खेलेंगे, क्योंकि टीम जो है उसमें सीनियर प्लेयर्स नहीं है कुछ। तो वहां पर किस तरह से रिंकू का यूटिलाइजेशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब एक नजर डालते हैं T20 क्रिकेट पर। T20 का जो स्क्वाड है उसमें केएल राहुल नहीं है। जी हाँ, उस टाइम ओडीआई में कप्तान केएल राहुल है, लेकिन यहां पर केएल राहुल आपको नहीं दिख रहे हैं। यहाँ एक नया कप्तान आपको दिख रहा है। तो इत्तेफाक ये है 3 सीरीज है और तीनों में नया इंसान, अलग अलग इंसान, नया तो नहीं, अलग अलग इंसान कप्तानी करता हुआ दिखेगा। तो इसमें आपको सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान दिखेंगे, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज के में भी कप्तान है, और हार्दिक पांड्या जो कि इंजर्ड चले आ रहे हैं, जो कि एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा के सक्सेसर हैं, लेकिन उनकी इंजरी कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ रही है। तो हार्दिक पांड्या को अभी और आराम करना पड़ेगा और सूर्य कुमार यादव यहां पर कप्तानी संभालते हुए दिखेंगे। उनके साथ साथ ईशान किशन है, जायसवाल हैं, गिल, ऋतुराज। यहां पर मोरलेस आपको वो टीम दिख रही है जो टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है। कुछ प्लेयर ऊपर नीचे भी हैं, बट वो खिलाड़ी हैं इसमें। तिलक वर्मा है, रिंकू हैं, श्रेयस अय्यर, जितेश हैं, जडेजा, सुंदर। जडेजा अब यहां से कुछ T20 स्क्वाड के भी, वर्ल्ड कप स्क्वाड के भी लोग हैं, जैसे यहाँ पर जडेजा हैं, गिल हैं, यहाँ पर मोहम्मद सिराज वापस आएंगे। तो खैर सुंदर हैं, कुलदीप हैं, रवि बिश्नोई को मौका मिला है, अर्शदीप सिंह है, सिराज, मुकेश एंड चहर इज अगेन इन द T20 क्रिकेट। तो चहर के फैंस के लिए काफी अच्छी और काफी खुशखबरी है कि चहर को जो कहीं लुप्त होते हुए दिख रहे थे वो ओडीआई और T20 दोनों में ही दिखेंगे। लेकिन यहां पर सवाल यह आ जाता है कि क्या हार्दिक पांड्या का जो कप्तानी वाला हिसाब किताब था उससे टाटा बाय बाय हो गया, क्योंकि आप गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, आप मुंबई में मूव हो गए, उसके बाद आपने इंडिया को लीड करा था, बट इंजरी की वजह से आप टीम से बाहर हो और अब नया कप्तान दिख रहा है हमें। और इसी टीम में गिल हैं जो आपको जीटीए कप्तान रहेंगे।
पाएंगे। तो गिल भी एक ऑप्शन है कप्तानी का, तो हो सकता है अगर हार्दिक वापस भी आते हैं तो अगर इनकी कप्तानी का दावेदारी मजबूत हो गई तो हार्दिक की तरफ शायद आप मुड़ करके नहीं देखोगे। खैर, अब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की। तो ये अब आते हैं हम सीनियर प्लेयर्स पर, क्योंकि यहां पर वो टीम वापस आ जाएगी जिसने रेस्ट लिया है। जो वर्ल्ड कप की टीम थी मोर और लेस आपको वो टीम दिखेगी, लेकिन कुछ नाम है जिनको यहां पर मौका मिला है। जैसे रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए दिखेंगे, उसके बाद शुभमन गिल, वापस से शुभमन गिल आपको दिखेंगे और विराट कोहली भी आ जाएंगे। तो तब तक रोहित और कोहली जो कि रेस्ट पर हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट से, वो रेड बॉल क्रिकेट में आपको दिखेंगे। और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों को टेस्ट में लाया गया है। हालांकि जायसवाल ने काफी अच्छा किया था वेस्टइंडीज के खिलाफ। यहां पर अब देखना यह होगा कि जो दो खिलाड़ी, रहाणे को नहीं चूज किया गया है और उसके दो जो रहाणे को नहीं चूज करना और उसके बाद ऋतुराज को चूज करना, इसमें है कि क्या उनको प्लेइंग में मौका मिलता है या नहीं मिलता है। फिर वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर टीम में आए हैं, केएल राहुल टीम में आए हैं, बुमराह टीम में है और बुमराह वापस से टेस्ट खेल रहे हैं। बहुत टाइम के बाद आपको बुमराह फिर से टेस्ट क्रिकेट में दिखेंगे। और उसके बाद अश्विन एज यूजुअल, अश्विन इज इन द टीम, और जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश, शमी एंड कृष्णा। हालांकि शमी पर थोड़ा सा डाउट इसलिए है, मतलब प्रेजेंस पर डाउट नहीं है, बट से फिटनेस पर है, क्योंकि अभी उन रिकवरी फेज में है और हाल ही में वो अभी अपना जो भी सर्जरी वगैरह चल रही है थोड़ी बहुत, तो उससे वो अगर निकल जाते हैं तो टीम में ऑब्वियसली दिखेंगे। चांसेस है क्योंकि टाइम काफी ज्यादा है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में शमी का रिकवर होना मोस्ट प्रोबेबली तय है। तो अब शमी भी इस टीम में दिखेंगे और उसके बाद उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा एक और पेसर की तरह, सिराज, शमी, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश, ये 4 पेसर और शार्दुल ठाकुर भी टीम में। हालांकि शार्दुल ठाकुर जो है वो ऑलराउंडर की तरह रहेंगे, तो शार्दुल ठाकुर को कितना यूज किया जाता है, शार्दुल को हमने देखा है WTC में काफी अच्छे से यूज किया गया था, तो क्या शार्दुल भी टीम में रहेंगे। तो ये पूरी की पूरी टीम है, इसमें ऋतुराज, यशस्वी, ये लोग जो नए ऐड हुए हैं वो किस तरह से टीम को इफेक्ट करते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो केएल राहुल को T20 से हटा दिया गया है, आपको वनडे और टेस्ट दोनों में केएल राहुल हैं। और यहां पर अब बस वही सवाल है कि केएल राहुल जिनको आपने T20 से हटाया है, क्या ODI और T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है उससे भी हम केएल राहुल को दूर देखेंगे, क्योंकि वो विकेट कीपर हैं। और अभी एट दिस मोमेंट विकेट कीपर का थोड़ा हिसाब किताब ऐसा चल रहा है कि अगर एक जा रहा है तो दूसरा रहा है। जैसे आपका संजू सैमसन है, आपका केएल राहुल है, आपका ईशान किशन है, तो T20 वर्ल्ड कप में आपको 2 विकेट कीपर अगर आप लेकर जाते हो तो क्या केएल को आप नहीं ले जाओगे और सैमसन को मौका मिल सकता है। खैर, अभी तो उसके स्पेकुलेशन थोड़े टाइम बाद होगी, क्योंकि IPL भी उस बीच में है, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस पूरे स्क्वाड में जो लंबा एक टूर है साउथ अफ्रीका का, उसमें से कौन कौन से प्लेयर पिक किए जाते हैं और कौन से प्लेयर लेकर के आपको T20 वर्ल्ड कप में भी दिखते हैं। आपको इस तीनों स्क्वाड में कौन सा ऐसा खिलाड़ी लगता है जो T20 वर्ल्ड कप में जा सकता है, या फिर इस तीनों स्क्वाड में वो मिस आउट हो गया? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।